देखिए, जैसा कि पिछले 16-17 दिनों से असेंबली सेशन चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भी नुमाइंदा अपने अपने क्षेत्र से जीत के गया है, वहाँ के लोगों को एक उम्मीद होती है, आस लगा के बैठे हैं कि हमारा नुमाइंदा असेंबली में जाके हमारे लिए, हमारे क्षेत्र की जो मुश्किलातें हैं उसकी आवाज़ उठाएगा और उनको हल करवाएगा। लेकिन हमने देखा हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक प्रस्ताव वहाँ पे रखा गया कि एमएलएस जो हैं, विधायकों की जो सैलरी बहुत कम है, 2015 के बाद इनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, सीएम से अपनी बात उन्होंने रखी, विधायकों की तरफ से, वो मुखिया वहाँ के, उन्होंने बात रखनी है। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जब उन्होंने सैलरी बढ़ाने की बात की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वह विधायक जो कि 2014 से 24 तक 10 साल में यहाँ एलजी का राज रहा, केंद्र में भाजपा की बहुमत सरकार है, एलजी उनके अधीन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर की लीडरशिप अगर चाहती, जो विधायक जीत के आए हैं मोदी जी के नाम पे, वह चाहते तो यहाँ पे सारे मसले हल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मसले हल नहीं करवाए। वाइन छापे खुली, लोगों को मारें पड़ी, तब भी इनके मुंह नहीं खुले। लेकिन अब 2-3 महीनों में मैंने देखा कि वहाँ पे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि हमारे डेली वेजरों की बात करें, हमारे वहाँ ये नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा। लेकिन 4 महीने की सरकार के सामने आप सवाल जवाब कर रहे हो, ठीक है, आपका राइट है, अपोजिशन में आप कीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब सीएम साहब ने वहां पे कहा कि विधायकों की सैलरी कम है, वहां पे तो ऐसे ऐसे विधायक भी होंगे, मुझे लगता है वो शुरू से खानदानी रईस विधायक भी हैं वहां पे, तो सबने टेबल बजाने का काम किया। सिंगल एक विधायक ने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री साहब आप गलत हो, हमारी सैलरी लाखों में है, हमें नहीं बढ़ानी है, हमारी सैलरी तब बढ़ाइए कि हमसे ज्यादा जरूरी जो पीएचई, बिजली विभाग में डेली वेजर्स हैं, हम बात करें एनवाईसी वर्कर्स जिनकी 83 रुपए पर डे, 2500 रुपए महीने में काम कर रहे हैं और डे नाइट उनसे काम लिया गया जब कोविड कोरोना का दौर आया था। हम बात करें रेवरे खेल की, वहां पे पढ़े लिखे हमारे बच्चे बच्चियां, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, 4000 के बाद उनका 6000 रुपए सैलरी की गई। मैं बात करूं डेली वेजर्स के साथ साथ आंगनवाड़ी, हमारी जो वर्कर्स थी उनको बिना पेंशन के रिटायरमेंट कर दिया गया, उनको कोई इकट्ठा पैसा तक नहीं दिया। इनके बारे में आवाज उठाते रेवरे जंगलात 5000 रुपया महीने में काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, 5000 रुपए में क्या घर का खाना पूरा हो सकता है? बच्चों की फीसें पूरी हो सकती हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेके कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आई तो जो कुछ दिनों से हल्ला कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, उनके मुंह पे भी दही जम गया। उन्होंने भी टेबल बजाने का काम किया कि सैलरी बढ़ानी है, 1.5 लाख रुपया सैलरी है, पेट्रोल इनको गाड़ियों में फ्री मिल रहा है, अकोमोडेशन इनको जम्मू जाए, श्रीनगर जाए, इनके लिए फ्री है। फिर मुझे बताइए कि अपनी सैलरी के लिए तालियां बजे और जो बेचारे डेली वेजर हैं, आंगनवाड़ी, एनवाईसी, रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, होमगार्ड, जितने भी हैं, ये मुझे बताइए, इनको लेके सिर्फ असेंबली में बोलना कि इनको पक्का कीजिए, तो बाहर आके फिर बोलना कि देखो हमने इनका मुद्दा उठाया। मुद्दा तो मैं भी उठा रहा हूं, लेकिन जो नुमाइंदे जीत के गए हैं असेंबली में, उन्होंने सिर्फ मुद्दा नहीं उठाना, उनको इंप्लीमेंट करवाना इन लोगों का काम है। उसके साथ साथ मैं बात करूं हमारे उधमपुर के जो विधायक हैं वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से, मैं उनकी बात करूंगा। स्मार्ट मीटर लगे हैं, क्योंकि मैंने वेस्ट से चुनाव लड़ा, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बात रखूंगा। असेंबली में वो कहते हैं बड़ी बातें उठाई हैं, बड़ी बड़ी बातें किसको समझ आ रही हैं? छोटी बातें जो मैंने पहले बातें रखी सैलरी को लेके, हमारे विधायक साहब भी वहां कुछ नहीं बोले, क्या इनके पास इस सैलरी से गुजारा नहीं होता? दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे जो बिजली की कट लग रहे हैं लगातार, सुबह शाम 1-1 घंटे की कटौती, इसको लेके हमारे उधमपुर के व्यापारी भाइयों ने आवाज उठाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते कि हमारे यहाँ अगर स्मार्ट मीटर पूरी तरह से लग चुके हैं, 100% स्मार्ट मीटर लगे हैं, तो फिर बिजली की कटौती क्यों की जा रही है? इसको लेके नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? बात करूं मैं सीयूईटी एग्जाम, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट जो हो रहे हैं, जो 2 साल पहले हमारे यहाँ के बच्चों को पंजाब, दिल्ली में पेपर देने जाना पड़ा, हमने प्रदर्शन किए थे। इस बार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेंटर बनाए हैं, क्यों? यह विधायक साहब आवाज उठाते वहां पे कि सीयूईटी हमें नहीं चाहिए, जो यूटी से पहले यहां पे था हमें वैसा ही चाहिए, 12th के बाद मेरिट बेस पे यहां कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद अगर सीयूटी एग्जाम इन्होंने करवाने ही है, ये चाहते हैं
कि नहीं हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। कौन सा रेवेन्यू है? जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा 1000 रुपया फीस, एडिशनल सब्जेक्ट अगर रखेगा 1500 रुपया फीस, तो उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ किसके लिए? कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, कॉलेज में दाखिले के लिए ये एग्जाम देना है। और अगर एग्जाम पास होता है, क्वालिफाई करते हैं, कॉलेज एडमिशन लेने के लिए वो फीस अलग से। कोई गरीब जो रेडी वाला हर चाहता कि मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़े, तो वो वहां से 2-2 बार फीस क्यों भरेगा? विधायक साहब और भाजपा के जितने विधायक हैं उनसे कहूंगा, ये मुद्दे उठाइए असेंबली में, जो गरीब लोग आम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दे उठाइए और इंप्लीमेंट करवाइए। हम 16 दिन से देख रहे हैं कि शायद ये कुछ कहेंगे इसलिए हम नहीं बोले, लेकिन 16 दिनों किसी को कुछ याद नहीं आया। सीयूटी की बात नहीं याद आई। हमारे 21 वार्ड है म्यूनसिपैलिटी में, आप देखिए देविका प्रोजेक्ट का घोटाला विधायक साहब ने नहीं उठाया, और 21 वार्डों की आप हालत देखिए, पूरी गलियां जो सीवरेज डिपार्टमेंट ने उखाड़ी हैं। नई टाइल वर्क जो भी काउंसलर जीत के आए थे, सब काउंसलर ने अच्छा काम किया है, और उन्होंने अपनी गलियां जो बनवाई थी, गलियों की तहस नहस किया गया है। मेन होल जो बने हैं वो टूट के नीचे आ गए, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन कौन ठीक करवाएगा? विधायक साहब बोलेगा कि अभी मार्च अप्रैल में ठीक करवाऊंगा। जो 6 महीने में लोगों को लगी है, उनकी गाड़ियां टूटी हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? ये छोटी छोटी बातें असेंबली में कोई नहीं उठा रहा। सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बाद जो उनके मुंह में दही जमा, टेबल जो बजाए हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सैलरी इनकी तब बढ़ाई जाए जब हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी हमारे एनवाईसी वर्कर्स हैं, रेवरे खेल, इन बच्चों का जो है अच्छे तरीके से इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। उसके बाद अगर विधायकों की सैलरी बढ़ती है, हमें कोई इतराज नहीं है। धन्यवाद।